नमस्कार साथियों। अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बारे में एक्सरसाइजें भी की थी। हमने दो एक्सरसाइज की थी। तो अभी पास्ट के बाद आता है हमारा फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए। गा, गी, गे, ये तीन वर्ड जो आएंगे तो हम उससे पहचान करेंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपको इसके बारे में पहले जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों टेंसेस के बारे में, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उसका फिर रिप्लाई कर दूंगा। तो वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कोई टेंस के बारे में पूछना है या फिर कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप उसको लिख सकते हो, तो मैं आपके लिए भेज दूंगा। ओके, तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंसेस के बारे में क्या होता है कि सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? विल या सेल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर हम मोस्टली क्या करते हैं कि ज़्यादातर हमारा सब्जेक्ट जो है उनके साथ हमारा विल ही यूज़ करते हैं हम। सेल कहाँ यूज़ करते हैं? हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं हम लोग सेल का ज़्यादातर। लेकिन विल का भी यूज़ करते हैं कभी कभी, पर विल का यूज़ वहाँ होता है जहाँ बिल्कुल एकदम प्रॉमिस वाली बात हो। आई और वी के साथ भी विल यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पर किसी का प्रॉमिस हो रहा हो तो वहाँ आई और विल यूज़ होगा। आई और वी के साथ विल यूज़ होगा, नहीं तो अदरवाइज़ हम शैल यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज़ करते हैं। चलो एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग। अब विल का प्रयोग आई और वी के साथ भी होता है, लेकिन कहाँ होता है? जहाँ कहीं प्रॉमिस वाली बात आएगी तो वहाँ पर होता है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना कि कभी कोई प्रॉमिस कर रहा है तो वहाँ आई और वी के साथ विल भी आता है, शैल नहीं होता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अभी जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अगले सप्ताह पिकनिक जाएंगे। अब देखिए लास्ट में गे आ गया। अब ये जो गे आया है इसकी वजह से यहाँ पर क्या था? गे। तो हमारी समझ में आ गया कि हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट हो गया हमारा वी। अब वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सेल। गो टू द पिकनिक। कब जाएंगे हम लोग? नेक्स्ट वीक। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल है? सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेम वही जैसे हमने कहा कि कल बारिश नहीं होगी। अभी ये सेंटेंस है, इसमें क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास,
जहाँ सब्जेक्ट नहीं होती तो वहाँ पर हम ऐसे सब सेंटेंसेस में क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ये कभी मैं इसका एक क्लास लूँगा कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं हम लोग, इट और इनका, दिस दैट का, तो उसके लिए करेंगे। तो ये इट आएगा पहले यहाँ पर, इट विल नॉट रेन टुमारो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो। जिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्या पहले आ जाएगा, तो उनको लोग हम कैसे बनाएंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या वह तुमको पेन देगा। क्या होगा इसका, विल ही गिव यू पेन। ओके। अब जिन वाक्यों के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आए तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, जिनके बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, जिन वाक्यों के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आए तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा पहले, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पैसे कब लौटाओगे। यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड क्या हो गया, कब, यानी कि व्हेन। विल यू, लौटाना, अब पैसे लौटा रहा है तो इसलिए क्या है इसका, पे बैक। मनी, तुम पैसे कब लौटाओगे। अब एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव, दोनों मिक्स होते हैं। जैसे तुम पैसे कब नहीं लौटाओगे, या क्या वह तुमको पेन नहीं देगा, तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। बाकी का रूल्स वही रहता है, जब सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो अभी मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तो इसको आप कल करेंगे, मतलब घर पर प्रैक्टिस करना, फिर बाकी का अगर नहीं होगा तो मैं कल कराऊँगा, कल के एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज है, इसको घर पर प्रैक्टिस करो आप। आज मैंने जो रूल्स बताए उसके हिसाब से, बाकी की एक्सरसाइज हम कल कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको पूछना है कुछ है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको एक बता दूंगा। ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए। थैंक यू।